जी विज़ वेलकम बैक अर्ली मॉर्निंग। आप लोग पूछ रहे हैं अपने सितारों का हाल। याके सत्तान साहब हमारे साथ मौजूद है और हमने साथ ही साथ आपसे पूछा हुआ है एक पोल का सवाल। और पोल का सवाल हमारा ये है कि किसी को सही बात बताने का सही तरीका क्या होता है। आप उससे ब्लंटली बता दें भाई यहाँ यहाँ तुम गलत हो, इस चीज़ को तुम सही कर लो, तुम सही हो जाओगे। या फिर आप उससे कहें देखो तुम सब सही कर रहे हो, बस यहाँ थोड़ी सी इसको ऐसे कर लोगे ये भी सही है, लेकिन इसको तुम्हें क्या तरीका जी सही होता है बताने का जो दूसरे की समझ में भी आ जाए, ये आप हमें बता रहे हैं और हम आपके सितारों का हाल सर से पूछ रहे हैं। सर जी मैं आपसे पूछ रही थी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो बीच में रह गया था, कॉलें आ गई थी। जी। वो ये था कि आपने कहा कि असली साइन जो होता है वो मून साइन होता है, सन साइन नहीं होता है। लेकिन मून साइन के साथ कभी कभी सन साइन के साथ ये होता है कि जिस तरह कहीं हॉरोस्कोप्स लिखे आते हैं जिनको हम हॉरोस्कोप्स बोलते हैं, वो कहीं कहीं लिखे आते हैं तो आपका सन साइन टक करके उसके साथ मैच कर रहा होता है। और इस एक्चुअली हुआ भी वैसा ही, अगर आप दिन के आखिर में पढ़े तो हुआ भी वैसा ही होता है जो उसके अंदर लिखा हुआ है। नहीं, वो ऐसे ही कहीं तुक्का लग जाता है। बात ये होती है कि सूरज जो है वो एक महीना एक बुर्ज में रहता है, ठीक है, समझ गए। और हमारे बुर्ज कितने हैं? 12। दुनिया की आबादी कितनी है इस वक्त? 6 अरब। 6 अरब को अगर आप 12 पे तकसीम करती हैं तो 50 करोड़ आदमी एक बुर्ज की मखलूक बनता है। तो क्या वो जो आप एक आदमी के हालात पढ़ रही हैं वो 50 करोड़ आदमियों के हालात हैं। एक आदमी तो 50 करोड़ के किस तरह ठीक हो सकते हैं? तो इसका मतलब है कि ये अगर लगन का मालिक 10वें घर पड़ जाए तो 50 करोड़ बादशाह बन जाए, लगन का मालिक 8वें घर आ जाए तो 50 करोड़ की मौत वाक़या हो जाए। तो ऐसा कोई मुशाहिदा नहीं है, देखने में नहीं आया। इसका मतलब ये कि ये फार्मूला गलत है, क्योंकि एक महीने में पैदा होने वाले बच्चे सब एक जैसे नहीं होते। क्योंकि कमर 2.25 दिन रहता है एक बुर्ज के अंदर, बहुत क्लोज़ है। तो इसलिए हम असल में कमर की भी कोई इतनी अहमियत नहीं है। असल चीज़ तो उसका जायचा है, जो उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। अब एक दिन में पैदा होने वाले लोग भी मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि उनके पीरियड मुख्तलिफ होते हैं, उनके अदवार मुख्तलिफ होते हैं, उनके एंगल मुख्तलिफ होते हैं, उनकी जाए पैदाइश मुख्तलिफ होती है। तो तमाम चीज़ें जो होती हैं वो तब्दील होकर सामने आती हैं। एक जैसा कुछ भी नहीं अल्लाह ने बनाया। तो लिहाजा सन का जो फार्मूला ये बहुत जनरली है, बिल्कुल मैं तो समझता हूँ कि 100% गलत है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। ओके अच्छा सर, अगर किसी को अपना मून साइन ना पता हो और तो वो अपना घर का घरेलू तरीका हो सकता है मालूम करने का? नहीं, मून साइन की भी कोई इतनी अहमियत नहीं। असल में हर आदमी को अपना जायचा बनवाना चाहिए, जो कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, 3 चीज़ें अगर किसी आदमी के पास मौजूद हों तो उससे उसको अपना जायचा बनाना चाहिए। उस जायचे से उसका पता चलेगा कि उसकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसी होगी, लव होगी, ज़बरदस्ती की होगी। ये तमाम चीज़ें उसके जायचे में। फाइनेंशियली कितना बड़ा आदमी मिनिस्टर बनेगा, कारोबारी बनेगा, मुलाजमत करेगा, सेहत कैसी होगी, सेहतमंद रहेगा, बीमार रहेगा, तो ये सब चीज़ें उसके जायचे में मौजूद होती हैं। इससे नहीं होता कि आप उसको जनरली सूरज से देख लें, कोई लिब्रा है तो सारे लिब्रा अब एक जैसे जितने महीने में पैदा हो कैसे हो जाएंगे। ठीक है जी, हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं अस्मा बात कर रही हूँ कराची से। अस्मा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मुझे क्या होना है बहन? अच्छा जी, हमारे पहले पोल का सवाल का जवाब देंगी और फिर हम आगे बातें करेंगे, ठीक है? हमारा पोल का सवाल है कि किसी को सही बात बताने का सही तरीका क्या होता है। क्या उसको डिप्लोमेटिकली बता दिया जाए कि तुम गलत कर रहे हो, या फिर उसको ब्लंटली बता दे रहे कि भाई ये गलत है? असल में यह है कि डिपेंड करता है कि सामने वाला बंदा जो है वो किस रवैये पे रहता है, उसका एटीट्यूड किस तरह से होता है, कि वो किस तरह से बिहेव करता है। तो अगर तो ये है कि सामने जिस बंदे को आप बताना चाह रहे हैं वो बहुत ब्लंटली एक्सेप्ट कर लेता है अपने क्रिटिसिज्म को, तो फिर तो आप ब्लंटली कह सकते हैं। अदरवाइज फिर आपको डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा। ठीक है, ऑलराइट, ये भी है पॉइंट। क्या पूछना चाहेंगे अस्मा अपने बारे में या किसी के भी बारे में? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6 जुलाई 1973। 6 जुलाई 1973। कहाँ पैदा हुई? ये रावलपिंडी में। रावलपिंडी में। टाइम क्या था? ये 2 बजे का दोपहर। दोपहर के 2 बजे और जुमे का दिन था। वेरी नाइस। अच्छा सर, डेटा पूरा आ गया, पूछेंगे क्या अस्मा?
आगे बस लाइफ का ही पूछना है। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो सब सही है। लाइफ में तो इतने एस्पेक्ट्स हैं, इतनी डायमेंशंस हैं, कोई एक चीज पूछ लेना। चलिए दो चीजें पूछो। मैरिटल लाइफ का मैं पूछना चाहती हूँ। क्या हुआ मैरिटल लाइफ में? हाँ हाँ सब सही है। आगे पूछना चाहती हूँ कि आगे भी ऐसे ही है। चलिए जी आपको बता रहे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी सर, मैरिटल लाइफ बता दें। जी बीबी, इस जायचे के मुताबिक आपका एसेंडेंट जो है वो लिब्रा है, मीज़ान, जिसका सितारा ज़ोरा है, और मून साइन आपका सुंबला है, विरगो, इसका सितारा तारत है। आपकी शादी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, कोई ख़राबी वाली बात नहीं है। थोड़ी बहुत तो हर जगह ही होती है, कोई ऐसी जनरली कोई ऐसी कोई सूरत हाल हो सकती है, लेकिन कोई ख़राबी वाली बात नहीं। इस वक्त भी आपको सितारे मुश्तरी का दौर लगा हुआ है। जुपिटर चौथे घर में है, 10वें घर को देखता है, बहुत अच्छी पोजीशन है। प्लस उसके सब पीरियड में सैटर्न है, वो भी एक अच्छी पोजीशन में। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम मैं आपके जायचे में, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि 2013 जून से आपको एक पीरियड लगेगा मरकरी का, जो कि बहुत ताकतवर है। शायद आप कहीं बैरून मुल्क सफ़र की कोई सूरत हाल आपके जायचे में, या हज उम्रा वगैरह इस तरह का कोई ट्रैवल मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, ये सब कुछ अच्छा है। हाँ ठीक है, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके जायचे में मौजूद नहीं, कोई मेजर इशू नहीं, छोटी छोटी चीज़ें सबकी वो जिंदगी चलती में रहती हैं सब जगह। अच्छा सर, इससे भी कोई फ़र्क पड़ता है कि बच्चा जो है ये किस इस्लामिक कौन से मंथ में पैदा हुआ है? नहीं, वो तो कहते हैं ये रमज़ान में पैदा हुआ बच्चा है, ये रबी अव्वल में पैदा हुआ बच्चा है, ये शवाल में पैदा हुआ बच्चा है। भाई रमज़ान में कोई गैर मुस्लिम नहीं पैदा होते, या गैर मुस्लिम नहीं मरते डेफिनेटली। तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि कोई, अब बाज़ गैर मुस्लिम रमज़ान में 27वें रोज़े भी इंतकाल कर जाते हैं। हाँ। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि वो जन्नत कहते हैं में। जी पैदा होने और जो आपकी गॉड फॉरबिड डेथ का जो दिन होता है वो बड़ा क्या इम्पोर्टेंट होता है। जिस तरह भी कुछ अर्से पहले भी जो शब बरात गई थी, जिस पे जिन लोगों की घरों में डेथ्स हुई, तो वो कहते हैं कितने मुबारक दिन गए, कितने अच्छे दिन गए, कितने। तो क्या इन चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता है? सिर्फ हम लोग ऐसी बात करते हैं? नहीं, वैसी कोई बात करते हैं, लेकिन कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। लेकिन दिन तो बहुत मुबारक है, वो तो अपनी जगह नो डाउट, उसमें तो कोई वो दो राय नहीं है। लेकिन दिन तो कोई वाकई स्पेशल माफ़ी इस दिन जाने पे, कोई स्पेशल अल्लाह मियां की तरफ से फेवर आपकी इस दिन में जाने में, या कुछ है ऐसी कोई बात? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि अपने गुनाह की तो हमें हर वक्त माफ़ी मांगते रहना चाहिए, उन दिनों में भी ख़ास तौर पर मांगनी चाहिए, बल्कि हर वक्त एनी टाइम आपको चाहिए कि आप जो भी कोई काम कर रहे हो तो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहे। पता नहीं कब सुन ले वो। बाकी ये बच्चे तो पैदा होते रहते हैं, वो रमज़ान में भी होते हैं, बकरा ईद में भी होते हैं, ईद में भी होते हैं, रोज़ लाखों की तादाद में पैदा हो रहे हैं। हर आदमी अपना अपना नसीब लेके आता है, वो किस वक्त में पैदा हुआ, किस घड़ी में पैदा होता, स्टार की क्या पोजीशन थी उस वक्त, उसके हिसाब से। अब होता ही है कि देखिए, जिस दिन बादशाह पैदा उस दिन सारे बादशाह तो नहीं बन जाते, या जिस दिन को फ़कीर पैदा उस दिन सारे फ़कीर तो नहीं बन जाते। हर आदमी की अपनी घड़ी है, अपना वक्त है, अपना टाइमिंग है, अपनी प्लेस है उसकी, तो उसके हिसाब से उसकी पैदाइश होती है। ठीक है शी। अच्छा, हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चलो जी ठीक है, कुछ नहीं होता, दोबारा कर लें। हाँ जी, हम बात कर रहे थे सन साइन और उसकी, आपने कहा था कि मून साइन की भी वैल्यू नहीं होती। कोई ख़ास वैल्यू नहीं है। असल चीज़ है एसेंडेंट, और आपके स्टार की पोजीशन और आपके अदवार जो पीरियड आपको कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी सबसे ज़्यादा अहमियत होती है। और वो स्टार कितना ताकतवर है जो आपको कंट्रोल कर रहा है, किस हवाले से है, कौन से घर में है, 10वें घर का है, मैरिज के घर का है, तालीम के घर का है, सेहत के घर का है, पैसे के घर का है, तो उसके मुताबिक उसकी फिर वो आउटपुट आनी शुरू हो जाती है। हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। गुड हेल्दी मॉर्निंग जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं नुमान बात कर रहा हूँ कराची से। जी नुमान, कैसे हैं आप? पहले तो आपको रमजान की बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। आपका शो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। और आपके शो की वजह से हमने पान खाने छोड़ दिए हैं। आप इतने मुफीद मशवरे देती हैं, हमें इतना डराती हैं। आप हमें इतना डराती हैं कि हमने मैंने पान खाने छोड़ दिए, मैंने अपने दोस्तों के भी छुड़वा दिए। वेरी 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 नाइस, क्या बात है भाई, आपने तो आज हमारा सर फखर से ऊंचा कर दिया। क्या पूछना चाहेंगे जी, पूछिए। जी, मैं अपने बारे में पूछना चाहूँगा। डेट ऑफ बर्थ है 29 नवंबर 1980। 1980 जी 80। ठीक है जी। क्या और कहाँ पैदा हुए? कराची। कराची में पैदा। टाइम क्या था?
शाम में 4 to 5। शाम में 4 to 5 के बीच में, ठीक है जी। पूछेंगे क्या? मतलब मैं जॉब चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं बाहर जाना चाह रहा हूँ, तो आया मैं जा सकता हूँ या नहीं? अच्छा चलिए जी, हम आपको अभी बताते हैं, ठीक है? ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। जॉब ओके चेंज जी। करके बाहर जाना चाह रहे हैं सर, जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे? जी भाई, जायचे के मुताबिक आपका एसेंडेंट जो है वो हमल है, एरीज, जिसका सितारा मरीख है, और मून साइन आपका लियो है, असद, जिसका सितारा सूरज है। बात यह है कि भाई आप क्यों बाहर जाना चाह रहे हैं? माशाल्लाह अल्लाह ने आपको इतनी खूबसूरत बीवी दी है, क्यों छोड़ के उसको बाहर जा रहे हैं? ओह, जोरा और अतारत का किरान है आपके 7वें घर में अज़दवाजी बुर्ज में, तो अपने घर रहिए, अपने बच्चों के साथ रहिए। वैसे भी अभी आपको केतु लगा हुआ है जो कि 2012 दिसंबर तक है, इसमें तो आप वैसे नहीं जा सकते, लेकिन दिसंबर 2012 के बाद कोई ऐसी सूरत हाल आपके साथ। लेकिन बेटर क्या रहेगा इनके लिए, बाहर जाना या रहना? मेरा ख्याल है कि आपको यहाँ रहना चाहिए, यहीं रहना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। यहीं ज़्यादा, बाहर जाना, इंसान हमेशा बाहर बुरे वक्त में जाता है, खुशहाली में नहीं जाता, अच्छे वक्त में नहीं। जब आप मेहनत मजदूरी या कोई भी काम करने जाएंगे बाहर तो तकलीफ़ उठाएंगे ना, यहाँ से ज़्यादा तकलीफ़ होगी आपको। तो लिहाजा यहीं अपने मुल्क में रह के कोशिश कीजिए। आपके लिए कोई लाजमी नहीं है कि आप बाहर जाकर, बाज़ लोगों के लिए तो एक लाजमी होता है ना कि उन्होंने जाना ही है हर हाल में, लेकिन आपके लिए कोई ऐसा नहीं है, आप यहाँ भी सेटल हो सकते हैं। अभी थोड़ा सा कमज़ोर वक्त है तो इसको गुजार लीजिए, इंशाल्लाह 2013 से यहीं आपका बहुत अच्छा सेटअप बन जाए। ठीक है जी, हाँ वो सेगमेंट का टाइम खत्म हो गया ना सर? थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। व्यूअर्स, सेगमेंट का टाइम खत्म हो गया, यहाँ हमें छोटे से ब्रेक चाहिए होगा। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे डायबिटीज़ एंड रमज़ान, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।